और जालौर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता से वसूली का मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धमकी देकर इन्होंने कांग्रेस नेता से फिरौती मांगी थी। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब तक मुख्य आरोपी फरार है। नकली हथियार का वीडियो बनाकर ये दहशत फैलाते थे। आरोपियों के पास से नकली हथियार भी बरामद किए गए। 3 करोड़ की वसूली का मामला, जालौर से बड़ी खबर। महिलाएं हाउसवाइफ हों तो घर का काम अच्छे से संभालती हैं, दफ्तर जाती हैं तो दफ्तर का काम बेहतर करती हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं कम होती हैं जो घर और दफ्तर की जिम्मेदारी तो उठा ही रही हैं, संक्रमण के इस दौर में जनसेवा के काम से भी पीछे नहीं हट रही। आइए मिलवाते हैं आपको पोकरण की इस नायब तहसीलदार से। अमूमन ये तस्वीरें आम होती हैं। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खाना भी पका रही है, लेकिन इस माँ को सिर्फ अपने लाडले की नहीं बल्कि पोकरण के हर निवासी की परवाह है। जी हां, ये हैं बंटी राजपूत। जैसलमेर के पोकरण उपखंड कार्यालय में तहसीलदार हैं। जितनी सादगी इनके चेहरे पर है, उतनी ही चमक इनकी कार्यशैली में है। ये मिसाल हैं। परिवार के प्रति परवाह तो आपने देख ली, अब लेडी दबंग का दूसरा रूप देखिए। पिछले 1 साल से कोरोना नियमों को लेकर सख्ती दिखा रही हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों को चेतावनी दे रही हैं, साथ ही महिलाओं से खास अपील भी कर रही हैं। जितनी मुस्तैदी पहली लहर में दिखाई, उससे ज्यादा जिम्मेदारी कोरोना की दूसरी लहर में दिखा रही हैं। कि जो महिला होती है वो घर की करता है, धरता है, और जब भी पुरुष घर से निकले तो वो जिस तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, मोबाइल देती है या कोई फाइल देती है, इसी तरह महिलाएं अगर ये कर लें कि घर से अगर पुरुष निकल रहे हैं तो वो उनको मास्क दें जरूर और सैनिटाइजर की एक बोतल दें बाहर जाते टाइम। और उसके साथ ही जो आम महिला हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुषों को अगर जरूरत है या बच्चों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है तो ही वो जाने दें। बंटी राजपूत सही वक्त पर रोज दफ्तर पहुंचती हैं और वहां का सारा काम निपटा कर निकल पड़ती हैं संक्रमण काल में लोगों तक ये जन जागरूकता का संदेश पहुंचाने। इन्हें और इनके जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। सलाम ऐसी तमाम महिलाओं को जो महामारी की इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रही हैं, बल्कि देश और समाज के प्रति बखूबी अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। पोकरण से न्यूज़ 18 के लिए सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम की सांस फूल रही है। जिम्मेदार बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे जांबाज भी हैं जो हौसले की मशाल से अंधेरे को मात देने में जुटे हैं। नाउम्मीदी में उम्मीद जगाती है रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से आई है। अब हम खतरा नहीं लेंगे तो सर कोई देश को, अपने आम पब्लिक ज़्यादा खतरे में रहेगी, तो पता नहीं चलेगा। हम खतरे में तो हम सावधानी उस हिसाब से बरत भी रहे। ये हौसला उस मुश्किल वक्त में जब कोरोना से चारों ओर हाहाकार है, ना अस्पताल में जगह है और ना शमशान या फिर कब्रिस्तान में। जी हाँ, जिस जानलेवा वायरस के डर से लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तब ऐसे भी जाबाज हैं जो बिना भय के संदिग्धों और मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। दूसरी जगहों की तरह चित्तौड़गढ़ के लैब टेक्नीशियंस घंटों काम कर रहे हैं। अभिषेक बंसल और उनके साथी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। सर हमें लगभग 20 घंटे के आसपास काम करना पड़ रहा है सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिपोर्ट दे सकें। अभी तक हमारी लैब की कैपेसिटी डेली के 500 सैंपल की थी। डेली के 500-600 सैंपल की कैपेसिटी होती है। काम अभी हम 3 शिफ्ट में शुरू कराए परसों से। पहले 2 शिफ्ट में हम काम कर रहे थे, तो उसको जो अभी सैंपलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से जिंदगियां बचाने के लिए ये जाबाज दिन रात काम पर लगे हुए हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब ये जाबाज संक्रमित के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके बावजूद उनका ना तो हौसला डिगा और ना ही बेहतर करने में कोई कमी आई। हमारे एक प्रयोगशाला सहायक संक्रमित हुआ है और 2 4th क्लास संक्रमित हुए। फिर भी काम पर कोई प्रभाव पड़ा? जी, वर्कलोड बढ़ा है, हम पे बढ़ा है।
वक्त मुश्किल है, मरीज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बेड से लेकर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सबकी किल्लत बनी हुई है। लेकिन मुश्किल वक्त में भी हौसला टस से मस नहीं हो रहा। आने वाले समय में कोरोना से लड़ी जा रही जो जंग है उसे हम जीत पाएंगे। इसके लिए लगातार इनका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रंग लाएगा और कोरोना से जो जंग चल रही है उस जंग को हम जीत पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुभाष बैरागी, चित्तौड़गढ़ से। जिससे मुश्किल वक्त में मदद की उम्मीद थी, वही सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। जी हां, बाड़मेर जिला अस्पताल का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट परीक्षा की घड़ी में हाँफ रहा है। कोरोना काल में हुआ हलकान, ऑक्सीजन प्लांट की उखड़ी सांस। बाड़मेर जिला अस्पताल के प्लांट में उत्पादन ठप, बाहर से भरवाने पड़ रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। केमिकल पूरा में हम लोग का खराब कर दिया गया, केमिकल को दोबारा हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो समझो ये जो कल तक में प्लांट रेडी हो जाएगा और कल तक जो है हम लोग यहाँ पे प्लांट स्टार्ट करके ऑक्सीजन दोबारा सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। देखो हर बार यही कर रहे हैं, आज या कल ठीक हो जाएगा। पिछले 3 दिन से हम यही कह रहे हैं और हम लोग के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रखा है कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। सुन लिया आपने, कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती मरीज फेफड़ों में सांस भरने के लिए छटपटा रहे हैं। परिजन हलकान हैं, लेकिन जिन पर जवाबदेही है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें बाड़मेर जिला अस्पताल की हैं, जहां का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट परीक्षा की घड़ी में हाँफ रहा है। पिछले 5-6 दिनों से उत्पादन पूरी तरह बंद है और मरीजों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से भरवाकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की रोज 90 सिलेंडर भरने की क्षमता है, जबकि जिला अस्पताल में रोज 100 से 150 सिलेंडर की खपत हो रही है। ऑक्सीजन का आलम आपने देखा, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछिए तो स्थितियां गंभीर लेकिन काबू में हैं। तो इसलिए नहीं कि हमारे पास में लगभग 300 सिलेंडर रिजर्व रहते हैं और हर 4 से घंटे से हम लोग जो पहले जिस तरह का सिस्टम था इस प्लांट में लगने से पहले, तो हमारा फिलिंग स्टेशन है वहाँ भेज के और सिलेंडर बढ़वा के मंगवा रहे हैं। बाड़मेर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का ये हाल तब जब कुछ महीनों पहले ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हुआ था और पाइपलाइन से ऑक्सीजन मरीजों के बेड तक पहुंचनी शुरू हुई थी। लेकिन जब प्लांट के इम्तिहान की घड़ी आई और अस्पताल को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत हुई तो उत्पादन ही ठप पड़ गया। यहाँ पे हम लोगों ने जब हैंडओवर किया था उस टाइम में हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे टेक्निकल पर्सन जो है ना वो ऑपरेटर रहेगा। मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI होना चाहिए यहाँ पे, जिसको कि यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया। समस्या गंभीर होती जा रही है। अस्पताल प्रशासन और ऑक्सीजन प्लांट की कंपनी की रार थमने का नाम नहीं ले रही और ये रार मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। देश भर से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की मरुधरा में कोशिश जारी है। सरकार ऑक्सीजन की पूरी निगरानी कर रही है ताकि सिस्टम को ऑक्सीजन मिल सके। प्रदेश में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की हो रही है पूरी निगरानी। सिस्टम को ऑक्सीजन, पूरी तैयारी हो रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। पूरी निगरानी हो रही है ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो। लगातार उत्पादन हो रहा है ताकि हर उखड़ती सांस को ऑक्सीजन का सहारा मिल सके। अजमेर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए IAS अफसर गौरव सैनी के साथ 2 सीनियर RAS अफसरों की तैनाती की गई है। ऑक्सीजन डिपो में आने वाले हर सिलेंडर की ऑक्सीजन मात्रा को ड्रग कंट्रोलर की निगरानी में जांचा परखा जा रहा है। ऑक्सीजन की हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है अभी, और जो दोनों गैसेज एजेंसी यहाँ पे उनसे आ रहे सिलेंडर,
और सप्लाई में हमारे पास मैनीफोल्ड की कम की एक नया मैनीफोल्ड और लगवा रहे हैं, नया मैनीफोल्ड लगवा रहे हैं, नए कंट्रोल पैनल भी मंगवाए हैं, उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। सर सिलेंडरों में ऑक्सीजन की मात्रा में भी कोई कमी? पर्याप्त है, पर्याप्त ऑक्सीजन आ रही है, मैंने आपको बताया। सर इस वक्त कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, कितना हमारे पास बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान अभी हमारे पास है, वो एक स्टोर कर रहे हैं, और अभी श्री सीमेंट से बात करी है हमने, सिलोरा में कोई प्लांट वहाँ से हम लोग गैस के सिलेंडर से कर रहे हैं, और यहाँ की दोनों गैसेज की ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है। जोधपुर में ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, लिहाजा प्रशासन पहले से ज्यादा चौकस है। फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं तो चंद दिनों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। हमारे यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, 24 आवर्स हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लगाए जा रहे हैं, बेड भी लगाए जा रहे हैं, और जैसे कि जो सामान हमें को मिल रहा है, और लगातार मरीजों को देखते हुए हम लोग सिलेंडर लगा रहे हैं सर। और जहाँ तक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे प्रेशर सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन जो हमें मुहैया करा रहा है, तो हम लोग अभी तक तो कर रहे हैं उसको व्यवस्था। तो अभी तक तो हालात स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अपील जरूर की जा सकती है कि लोग अपना ध्यान रखें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। अलवर में भी ऑक्सीजन पर पहरा है, पूरी निगरानी हो रही है। अफसरों की देखरेख में खासकर भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक इलाके में पूरी नजर है। इस इलाके में ऑक्सीजन के कई प्लांट हैं। इन इलाकों में नजर रखने के लिए स्पेशल डेस्क तैयार किया गया है, जिसके जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। हमने हमारे अधिकारियों को लगा दिया है, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से गैस का वितरण भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, और अभी तक आइनॉक्स वाला जो पॉलिसी है उसकी पालना कर रहा है, और राज्य सरकार को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है। अभी तक ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है, और भविष्य में भी इसकी दिक्कत न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोटा से सीखो हिंदुस्तान। जी हां, कोरोना काल में प्लाज्मा दान महादान है, और इस मामले में कोटा अव्वल है। पिछले 9 महीनों में 596 प्लाज्मा डोनेशन हो चुका है। लिहाजा आप भी कोटा से सीखिए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। प्लाज्मा डोनेशन में कोटा अव्वल। कोटा में रिकॉर्ड प्लाज्मा डोनेशन। कोटा से सीखो हिंदुस्तान। भी लोग कोविड से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं, वो सब आगे आकर प्लाज्मा डोनेशन करें। जी हां, डरिए नहीं, प्लाज्मा वॉरियर बनिए। कोटा से सीखिए और आगे आइए, क्योंकि पिछले साल की भांति इस साल भी कोटा में रिकॉर्ड प्लाज्मा डोनेशन हो रहा है, और जरूरत है साक्षी से सीखने की, जो अब तक 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुकी हैं। भी लोग कोविड से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं, वो सब आगे आकर प्लाज्मा डोनेशन करें, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है प्लाज्मा डोनेशन की, और इसी से लोग ठीक हो रहे हैं। और प्लाज्मा डोनेशन के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी में वीकनेस हो, या जैसे आप पहले थे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। मैंने खुद आज 3री बार प्लाज्मा डोनेट कर रही हूँ, लेकिन कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। कोटा में पिछले साल 20 जुलाई से प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत हुई थी। उस समय कोटा के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत गोयल ने पहली बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की थी। उसके बाद कारवां आगे बढ़ने लगा, और आज 9 महीने बाद जारी इस कारवां में अब तक 596 लोग प्लाज्मा डोनेट कर संकट की इस घड़ी में मानवता की नई मिसाल कायम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में कई लोग 3 से 7 बार तक प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। जहाँ इंडिकेटेड होता है प्लाज्मा देते हैं, और उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन है, डॉक्टर्स को वो मालूम है। ऐसी बात नहीं है कि प्लाज्मा यूज़फुल नहीं है, अभी भी हम दे रहे हैं। तो जो डोनर्स हैं प्लाज्मा के, उनको आगे आकर के डोनेट करना चाहिए। हालांकि जब रिक्वायरमेंट होती है, स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको कांटेक्ट करके लाती है, और कोटा में भगवान की दया से
डोनेशन में अग्रणी होने के बाद कोई इतनी कमी नहीं आती, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मिलती है। लेकिन ज़रूरत है या नहीं है, ये आप डॉक्टर पे छोड़ें। ये मान के चलें कि लगभग 447 प्लाज्मा डोनेशन हुए, जिनमें से 400 प्लाज्मा डोनेशन हमारी टीम के खुद के प्रयासों से संभव हो पाए। प्लाज्मा डोनेशन में कुछ लोगों ने 2 बार प्लाज्मा डोनेशन किया, कुछ ने 3 बार किया, किसी का 4 बार किया, किसी का 5 बार, 7 बार और 8 बार तक हुआ। ऐसे में कोटा ने प्लाज्मा डोनेशन में शहरों में अव्वल स्थान हासिल किया और गत वर्षों प्रदेश में हमारा शहर प्रथम स्थान। प्लाज्मा डोनेट करने वाले शहरों में कोटा का नाम ऊपर की सूची में है। कोटा से प्लाज्मा प्रदेश के भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और एमपी के कई इलाकों में मरीजों की जान बचाने के लिए भेजा जा चुका है। ऐसे में जरूरत है कोटा से सीखने की और प्लाज्मा डोनेशन में आगे आने की। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। खबर उदयपुर से है, जहां हनुमान चालीसा को उदयपुर के